डॉक्टर अब्दुल मन्नान जी, अब मैं मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये कहूं कि हाफिज खान जी आपके घर की इमारत पर खड़े हो जाए, कहें कि ये मेरी आस्था का सवाल है, यहाँ पर मेरा घर होना चाहिए, ये है, था और रहेगा, तो क्या आप मान लेंगे? देखिए मीनाक्षी जी ने आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं चाहता हूं कि लोग तमीज के दायरे में रहें और तमीज से बात करें और अपनी भाषा पे कंट्रोल करें। ना तो मैं किसी से बदतमीजी करना चाहता हूं, ना सुनना चाहता हूं। और ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई भी नहीं है। होता है कि आप मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हो कि खान साहब आके अगर हमारे घर पे खड़े हो जाए और कहते हमारे आस्था का सवाल है, तो ये क्या मान लिया जाएगा कि खान साहब का घर है, मेरा घर नहीं? यही बात तो हुआ है बाबरी मस्जिद के केस। आप आके खड़े हो गए बाबरी मस्जिद पे और कहा कि हमारा ऐसा विश्वास है कि यहाँ रामचंद्र जी पैदा हुए थे, और आपने इसी बुनियाद पे लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, 3 बातें कही और 3 ही बातों पर अभी झगड़ा हुआ था। नंबर 1 कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया। नंबर 2, 1950 में जो मूर्तियां रखी गई वो नाजायज रखी। नंबर 3, 1992 में जो अडवाणी जी के नेतृत्व में मस्जिद तोड़ी गई वो गैर कानूनी का। तो सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट तो खुद कह रहा है कि तुम्हारा सामान था, तुम्हारा घर था, लेकिन हम दे रहे हैं हिंदू भाइयों को क्योंकि इनके आस्था का सवाल है, इनकी आस्था की वजह से। और अगर ये फैसला था, हमारे अभी खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए ये तो एक तरह का सेटलमेंट था। अगर तुम्हारी जमीन थी, तुम्हारा मंदिर था, आपका मंदिर था, तो आपने क्यों नहीं ले लिया? फिर 5 एकड़ जमीन हमको क्यों दिया भीख में? हमें आप 5 एकड़ जमीन भी दे रहे हो और कह रहे हो ले जाओ यहाँ मस्जिद बना लो। अरे भाई, जब फैसला होता है किसी चीज का, इसमें महामंडलेश्वर जी, महंत नवल किशोर दास जी आपके सामने तर्कसंगत बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है। एक तो बहन जी क्या है, वहां आज भी अयोध्या में ये बंधु जाना चाहे तो जा सकते हैं। जो खंबे निकले हैं जिसमें अष्टकमल है, बरा है, और वहां लिखा है कि मस्जिद बनने से पहले वहां एक भवन था, वो निकला खुदाई में। फिर भी ये कह रहे हैं, किस बात को कह रहे हैं? हाँ, ये हम फिर कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा है, सरकार ने आपको जमीन दी, उसमें हमने कोई आपत्ति नहीं की। अयोध्या में बाबर का क्या लेना देना था? अयोध्या में तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही जन्मभूमि है ना, वही है, वहीं प्रकट हुए हैं, शास्त्र है, सब दिखाया है, कोई साक्ष्य क्या पर हुआ है? वहां अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो किसी की दया कृपा पर नहीं बन रहा, साक्ष्य के आधार पर बन रहा है, संविधान के दायरे में बन रहा है। आप जब चाहोगे तो मानोगे, जब चाहोगे नहीं मानोगे। क्या है, कोई ये आपको यहाँ के सांसा हैं? कानून तो सबको ही मानना पड़ेगी भैया, आपको और हमको भी। संविधान के दायरे में हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वहीं प्रकट हुए और साक्ष्य के आधार पर। आप चलो ना, जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है वहीं पर 100 से ज्यादा चक्र हैं, बराह की मूर्ति है, शंख है, चक्र है, स्वास्तिक है, वो सब बना है, अभी भी रखा हुआ है वहां पर, जाके देख लो। ठीक है, उसके बाद गुमराह करेंगे आप। देखिए मैडम, बात यह है कि बाबरी मस्जिद की बात चलेगी तो इतिहास को टटोला जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो हुक्मरान रहे मुसलमान, जिनके बारे में भाषाओं का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूं उनके साथ मान सिंह जो सिपह सालार था अकबर का, वो हिंदू नहीं था? टोडामल हिंदू नहीं थे और जो उनके सलाहकार थे हिंदू नहीं थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुलसीदास अकबर के यहाँ आया जाया करते थे, जिन्होंने रामायण लिखी, क्या उन्होंने इस बाबरी मस्जिद के मामले का तस्करा नहीं किया कि यहाँ राम की यहाँ पैदाइश हुई है? मैं ये सवाल इसलिए कर, आज जो मामला हो गया उसको होने दीजिए। आज उस पर ना हमें ऐतराज करने की जरूरत है, ना हम उस पर कोई ये अब्दुल मियां को समझाए ना। नहीं, ये बाबर क्या नहीं गए? बाबर ने अकबर कोई प्रमाण नहीं है, निमंत्रण भेजा था, मना किया था। उनके गहरे दोस्त इतिहास के तत्वों में परैया टूटी बिसर जात हर नाम, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है मैंने पत्रिका में। निमंत्रण दिया था, नहीं गए, कहा मुझे नहीं जाना, स्पष्ट लिखा है। बादशाह ने बुलाया पर मना कर दिया। अरे भैया, मुझे नहीं जाना, कोई प्रमाण नहीं है। तुलसीदास अरे मूर्ति तोड़ने वाले, मंदिर किसने तोड़ा, मूर्ति किसने तोड़ी, हजारों लाखों लोगों की गर्दनें किसने काटी, और फिर भी बड़े महान थे, बड़े महान थे। गर्दन काटने वाले महान हो गए, गर्दन काटने वाले महान हो गए। दूसरी बात ये, गर्दन काटने वाले महान हो गए, मंदिर तोड़ने वाले महान हो गए, मूर्ति तोड़ने वाले हो गए। ऐसे महान हमें नहीं चाहिए, ऐसे महान। पहले बात तो सुनिए ना, सुनिए।
बाबर इस देश में रहकर तो राजपाट सुनिए ना, सुनिए, लेकिन देश में रहकर राजपाट नहीं कर पाया, उसे जाना पड़ा देश से। राजा का काम क्या था? मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक, उसको राजा कहा है, उसको मुखिया कहा है। जो गर्दने काटे वो राजा हो सकता है, मंदिर तोड़े उसको राजा कहते हैं, जजिया कर ले उसको राजा कहते हैं, जो जजिया कर ले उसको राजा कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गर्दने काटते कोलू में फेर दे उसको राजा कहेंगे। ऐसा राजा नहीं चाहिए, ऐसे देश कोई नहीं चाहिए, ऐसे परिवार में थी मुगल शहंशाह के जाती, ऐसे लोगों को महिमा करने वाले महिमा मदद करने वाले भी धर्म ऐसा इतिहास को पढ़ाया हिंदुस्तानी राइटर भी लिख रहे हैं और तमाम हिंदू राइटरों को कल तक सारे लोग पढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है दर्शक कुछ समझ पा रहे हैं? धर्मद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को हम अपना आदर्श नहीं मानेंगे। कैसे ठीक है, सुनिए ना, सुनिए, ठीक है, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 30% उनके स्टाफ में हजारों लोगों को, अरे भैया आप जरा सुनिए ना, 4, 5, 10 पीढ़ियां इस्लाम को स्वीकार, इतना पीढ़ा हो रहा है नहीं, कोई इस्लाम को ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, आसिफ जी, थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज ऐसे लोगों को महिमा मत कर रहे हो, मिनट में आ रहे, संकोच भी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप